वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। आइए पहले देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्या हैं। ये एक्सरसाइज जो है पहले वाले से और आप इजी लगेगी आपको। तो देखिए, सबसे पहले है हमारे पास ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स, जो टू लाइन्स को या टू से मोर लाइन्स को इंटरसेक्ट करती हो, यानी कि मीट करती हो। कहाँ पर मीट करती हो? एट डिफरेंट पॉइंट्स पर, उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। देखिए, ये एक मेरे पास जो है एक लाइन है, ये इसका नाम एम है। लाइन का नाम ध्यान रखें आप, एक सिंगल पॉइंट से भी दिया जा सकता है और लाइन का नाम जो है 2 पॉइंट से भी दे सकते हैं। तो हमने इस लाइन को लिया है, इसका नाम एम है। ये लाइन एम क्या कर रही है? लाइन एल और लाइन एन को जो है 2 पॉइंट से, देखिए मैंने डॉट बनाए हुए हैं, इन डॉट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यदि कोई लाइन जो है क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है किसको? ये देखो, ये लिखा है दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस को। ये देखिए, ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है। एक लाइन एन है, दूसरी लाइन जो है एल है, दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है इन 2 पॉइंट्स पर, इसलिए इसका नाम ट्रांसवर्सल होगा। अब जरूरी नहीं है कि लाइन एल जो है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, 3 पे भी कर सकती है, 2 या मोर होना चाहिए। तो देखिए, ये लाइन देखिए एल है, ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है 3 लाइन्स को, तो इसलिए ये भी ट्रांसवर्सल है। ये मैंने लिख दिया है इसके अंदर। आगे चलते हैं। अगला है हमारा टॉपिक रिलेशन बिटवीन एंगल्स मेड बाय द पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन जब ड्रॉ की जाती है तो काफ़ी सारे एंगल्स बनते हैं। देखिए, ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे एंगल बनेंगे। देखो मैंने दिखा दिया यहाँ पर, ये ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल लाइंस। तो ये एक पॉइंट पर देखिए 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, फिर दोबारा से जो है 4 बन रहे हैं, 5 6 7 8। तो इन एंगल्स में आपस में जो रिलेशन होता है उनके नेम्स क्या है और रिलेशन किस तरह का होता है, इक्वल का होता है या एडिशन का होता है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए आइए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं एंगल 1 का जो रिलेशन है। देखिए एंगल 5 से, एंगल 1 और 5 जो है, एंगल 1 इससे जो है लाइन के आप कहाँ पर है? ऊपर की साइड है। ये एंगल 5 भी इस लाइन के ऊपर की साइड है। दूसरी बात, जो ये लाइन ट्रांसवर्सल है उसके राइट हैंड साइड में है। ये देखिए राइट हैंड साइड में 1 और 5 दोनों इस ट्रांसवर्सल को आप चेस्ट समझिए। चेस्ट, आपकी चेस्ट होती है ना, सीना, तो उस सीने के राइट हैंड साइड में एक बात। दूसरी बात, ऊपर ऊपर होते हैं तो उनको हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ये देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1 इक्वल है किसके? 5 के। इन कोरस्पॉन्डिंग एंगल में किसका रिलेशन होता है? इक्वल का या एडिशन का? इक्वल का रिलेशन होता है। ये देखिए 4 इक्वल है 8 के, तो ये लेफ्ट साइड में है, ऊपर ऊपर है ये भी, लेकिन ये लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट में लेफ्ट लेना है, राइट में राइट लेना है। ठीक है, ऐसे ही जैसे ऊपर ऊपर इक्वल होते हैं ऐसे नीचे नीचे भी होते हैं। तो 3 इक्वल है 7 के, 2 इक्वल है 6 के। इनका शेप देखें तो किस तरह का होता है। आप देखिए, ये एक डिजाइन है, ये देखिए इस तरह का, ये एफ बन गया है। ये देखिए, ये एफ बना दिया मैंने, दिख रहा है आपको? 2 ये लाइन है, एफ बनी, तो एफ शेप के होते हैं। ये पहचान और है इसकी। तो 3 पहचान मैंने बता दिए, सेम साइड में होते हैं, ऊपर ऊपर होते हैं और एफ शेप के होते हैं। या तो एफ इधर बनेगा या एफ इधर बन जाएगा। ये देखिए एफ बन गया ये। ठीक है, उल्टा सीधा एफ हो सकता है। दूसरे टाइप के एंगल होते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट मतलब जो है एक को छोड़ के होते हैं। तो देखिए, ये मैंने लिखा है एंगल 2 इक्वल है एंगल, ये एंगल का निशान है। एंगल और एस लगाने से बन जाता है एंगल्स। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल, ऊपर लिखा है मैंने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो 2 इक्वल है 8 के, देखिए 2 और 8 इक्वल है, तो इनमें भी इक्वल का रिलेशन होता है अल्टरनेट में भी। और इनका पहचान क्या है? ये देखिए जेड शेप बनाते हैं, ये जेड शेप है। तो एक पहचान शेप कैसा है? जेड। दूसरी पहचान क्या, ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होते हैं? नहीं, एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है, तो 2 और 8। तीसरी पहचान क्या है? ये 2 पैरेलल लाइन के अंदर अंदर भी हो सकते हैं और बाहर बाहर भी। तो अभी ये अंदर अंदर वाले हैं, 2 लाइन के अंदर हैं, ये देखिए, और एक इधर है एक इधर है। ऐसे ही अंदर अंदर 3 और 5 भी हैं। अब बार बार देखते हैं, देखिए ये 4 है। अब 4 है तो हम जो है इधर थोड़ लेंगे, हम 4 का जो है क्या लेंगे? इधर नहीं लेंगे, 7 कहाँ लेंगे? 6 लेंगे। भाई 4 बाहर का लिया है, 2 लाइन से बाहर है, तो 6 भी बाहर का लेंगे। ऐसे ही 1 से 7 हो जाएगा, मैंने लिख दिया है देखिए। तो इनको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट तो दोनों हैं, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर वाले हैं, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर वाले हैं। अगला चलते हैं, वो है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं? को मतलब होता है टुगेदर, जो एक साथ होते हो,
और क्या हो, एक ही साइड में होते हैं। को मतलब टुगेदर हो और एक ही साइड में हो। तो देखिए ये दोबारा से, ये जो ट्रांसवर्सल है इसके जो है एक ही साइड में, इधर एक ही साइड में है, और ये जो है यू शेप बनाते हैं। देखिए यू ऐसा हो सकता है, यू शेप, जैसे यू आप जानते हैं इंग्लिश का लेटर है, इसको इस तरह से लेटा दीजिए, इस तरह से यू शेप बन गया ये। तो ये 2 और 5 जो है ये आपके जो कौन से एंगल हो गए, को इंटीरियर एंगल। हमने को का मतलब है एक ही साइड में हो, और इंटीरियर मतलब अंदर, तो एक ही साइड में हो और अंदर हो और यू शेप होते हैं। तो ये जो है ये भी आपके को इंटीरियर कहलाएंगे। ये लेफ्ट साइड के को इंटीरियर, ये राइट साइड के। ऐसे ही जो है को एक्सटीरियर भी होते हैं। तो जैसे 1 लेंगे तो 6 लेंगे। ये देखिए को एक्सटीरियर है वो 1 और 6 आएगा, वो मैंने यहाँ पर अभी लिखा नहीं है, लिख देते हैं। देखिए एंगल 1 इक्वल है किसके, 6 के, और एंड दूसरा क्या होगा, 4 इक्वल है किसके, 7 के। तो ये को एक्सटीरियर कहलाते हैं, इनको बोलते हैं को एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये ध्यान रखें। दूसरा ये होता है। अब चलते हैं आगे, है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो क्रॉस शेप के होते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं लोअर क्लास में। तो 4 इक्वल है देखिए 2 के, 1 इक्वल है 3 के, 5 7 के, 8 6 के, ये सब मैंने लिख दिए हैं, क्रॉस शेप के होते हैं। आगे जो है उसके बाद है हमारे पास लीनियर पेयर। ये भी हम जो है आप प्रीवियस 6.1 में पढ़ चुके हैं। इनमें एडिशन का रिलेशन होता है। अभी तक आप जो एंगल देख रहे थे उसमें इक्वल का रिलेशन था, इक्वल टू आ रहा है, ये देखिए इक्वल टू आ रहा है, ये देखिए इक्वल टू आ रहा है। इनमें एडिशन का रिलेशन होता है लीनियर पेयर में। 8 और 5 जो है इनका एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री। तो 8 जो है और 5 लीनियर पेयर बनाते हैं। 5 और 6 मिलके भी लीनियर पेयर बनाते हैं। 6 और 7 मिलके बनाते हैं। 7 और 8 भी लीनियर पेयर बनाते हैं। तो इस तरह से आपको सारे ये लीनियर पेयर दिखाई देंगे। तो मैंने अभी ऊपर से लिए हैं, देखो 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 1। तो देखिए 4 और 1 है, 1 और 2 है, 2 और 3, ये सब मैंने लिख दिए हैं। तो ऐसे लीनियर पेयर यहाँ भी बनेंगे। नीचे तो मैंने ऊपर के लिख दिए, सिमिलरली आप नीचे के भी लिख सकते हो। आगे है हमारे पास को एक्सटीरियर एंगल, जो मैंने यहाँ ऊपर लिखे थे आपको 1 और 6। ये देखिए मैंने नीचे लिख रखे हैं, सॉरी मैंने ऊपर नहीं लिखे थे, नीचे लिख दिए हैं ये, तो एक ही बात है। तो ये देखिए मैंने रिपीट कर दिए। और ये आपके पाई शेप होते हैं। देखिए पाई बन गया ये, इस तरह के इस पाई को जो ऐसे घुमा देते हैं तो देखिए पाई शेप में हो जाती है। दोबारा देखिए इनको 1 इक्वल है 6 के, तो देखिए ये पाई का डिजाइन बन जाता है, इस तरह से पाई शेप में होते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इन जो है एंगल्स की और इनके रिलेशंस की। एंगल 1 और 6 और 4 और 7। आपको क्या करना है कि आप जो एक पेज पर ये 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए और एक ट्रांसवर्सल ड्रा करिए, और नाम उल्टा पुल्टा लिख दीजिए, कुछ भी नाम लिख दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए 7 या 8 9 10 11 ऐसे लिख दीजिए। फिर बिना देखे आपको क्या करना है, जो इनको देखना नहीं है, आपको क्या करना है, सॉरी मैं आपको डायग्राम नहीं दिखा पा रहा था, अभी मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है कि ये जो है जो आपको डायग्राम बनाना है, और उस पर नंबर अपने मन से डाल दीजिए, कुछ भी नंबर डाल दिया आपने, जैसे यहाँ लिख दिया आपने 5 या 8 या 7 2, कुछ भी लिख दीजिए 1 7 2 ऐसे। फिर आपको जो इनकी जो पहचान है उनसे आपको जो है इनको लिखना है बिना देख करके, बिना देखे लिखिए कि भाई 7 जो है मान लीजिए 7 है, और ये मान लीजिए 9 है, ये 7 है, ये मान लो 6 है। तो 7 और 6 में क्या रिलेशन है, तो देखिए ये को एक्सटीरियर एंगल है 7 और 6। ठीक है, मान लो मैं 7 लिख देता हूँ, तो 7 और 6 को एक्सटीरियर हो जाएंगे। और उसकी लोकेशन जो है और उसका जो शेप है वो पहचान लीजिए आप, बस 7 और 6 को एक्सटीरियर हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या है, ये 1 और 6 है। क्या है, 1 और 6। तो देखिए मैंने इसमें लिखा है आपके सामने, ये 1 और 6। ठीक है, ये को एक्सटीरियर एंगल है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अगली हमारी एक जो टॉपिक है वो है, क्या है, हमारी थ्योरम है 6.6, और ये लास्ट इसका कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 6.2 का। तो इसमें जो थ्योरम क्या कहती है कि यदि 2 और मोर लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। यदि 2 या 2 से अधिक लाइन दे रखी हों और वो पैरेलल हो किसके, सेम लाइन के, तो आपस में भी पैरेलल होती हैं। मतलब क्या है, देखिए ये लाइन L जो है M के पैरेलल है, और M पैरेलल है किसके, N के पैरेलल है। ढंग से देखिए डायग्राम आपको, L किसके पैरेलल है, M के, और M किसके पैरेलल है, N के। तो ये फर्स्ट सेकंड के पैरेलल है, सेकंड और थर्ड पैरेलल है, तो फर्स्ट और थर्ड भी पैरेलल होगी, ये मतलब है। ये देखिए मैंने लिखा है फर्स्ट सेकंड के पैरेलल है, सेकंड जो है थर्ड के पैरेलल है, तो कॉमन पार्ट है वो हट जाएगा, फर्स्ट और थर्ड भी पैरेलल कहलाएंगी। ये 3 रूल है, आप ध्यान रखना है। पहला रूल सीखा आपने किसका,
कि जो ट्रांसवर्सल होती है तो उसके दोनों तरफ लेफ्ट राइट में जो रिलेशंस बनते हैं उनमें एडिशन का रिलेशन होता है या इक्वल का रिलेशन होता है। और दूसरा रूल ये थ्योरम में दो लाइन पैरेलल होती है ना, तो वो आपस में तीसरी लाइन के भी पैरेलल होती हैं। और तीसरा रिलेशन जो था वो हम 6.1 में यूज कर चुके हैं, वो क्या है, लीनियर पेयर एक्जिम। और साथ में एडजेसेंट एंगल भी कुछ बेसिक सीख चुके हैं, तो वो सब चीज़ें अब यहाँ पर 6.2 में आपके काम आएंगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड नंबर, इसमें दिखा है ए बी और सी डी पैरेलल है। ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के। अब आपको क्या करना है कि जो है वाई और जेड का रेशो है वो भी दे रखा है। वाई और जेड जो एंगल है इनका रेशो 3 और 7। ये रेशो है स्टूडेंट, एक्चुअल में जो इसका मेजरमेंट है वो नहीं है, ये रेशो है। तो एक्चुअल मेजरमेंट कैसे आता है, इनके साथ हम कोई कॉमन नंबर लगाते हैं। ठीक है, तो कॉमन नंबर मान लो इनके साथ हमने ए लगा दिया, एक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि एक्स तो हमें फाइंड करना है। तो ए लगा सकते हो, पी लगा सकते हो। और आपको एंगल फाइंड करना है वो कौन सा है, एक्स वाला। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पर लिख दिया है कि ट्रांसवर्सल जो है, हम ट्रांसवर्सल का रूल यूज करेंगे क्योंकि हमने इसमें नया कॉन्सेप्ट पढ़ा एक्सरसाइज के अंदर, वो है ट्रांसवर्सल का। तो ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्ट करती है सी डी को, ये देखिए। ठीक है, ये सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है। तो फिर देखिए क्रॉस बन रहा है, तो एंगल वाई जो है 1 के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये प्रीवियस 6.1 से पहले का कॉन्सेप्ट था, ये 6.2 का है ट्रांसवर्सल वाला। ठीक है, अब दोनों कॉन्सेप्ट जो है काम आएंगे। अब जब आप 6.3 पढ़ेंगे तो 6.1 और 6.2 तक के कॉन्सेप्ट काम आएंगे। तो सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के। सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है ना। अब हम क्या करेंगे कि जब ये लाइन पैरेलल होती है तो एंगल 1 और जेड जो है, एंगल 1 और जेड, ये दोनों लाइन जब पैरेलल होंगी तो एंगल 1 और जेड जो है कौन से एंगल बनाएंगे, पहचानिए। देखिए ये एंगल बन गए, पाई शेप है और को इंटीरियर एंगल हो गए, तो इनका सम 180 होगा। अब उसके बाद हमारे पास 1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो y थी, तो y प्लस जेड 180 हो गया। ठीक है, हमें x निकालना है ना, इसलिए हमें 1 को यहाँ से रिमूव करना था, इसलिए हमने 1 की वैल्यू डाल दी। अब हमें y और z को भी रिमूव करना है, तो हमने y और z की वैल्यू डाल दी। देखिए 3 और इसके साथ 7 और a लगा दिया, कॉमन नंबर कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर p भी लगा सकते हो। तो आपके क्या होगा कि ये इनका जो सम है वो 180 एज इट इज है, ए का वैल्यू आपका आ जाएगा। कैसे आएगा, इनको ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, 10 से 18 डिग्री आ गया। अब 18 आ गया तो यहाँ छुपा हुआ नंबर कितना था, वो 18 था। अब 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई भी आ जाएगा, जेड भी आ जाएगा, एक्चुअल कितना है, तो ये आ गया। देखिए ये वाई आ गया। अब हमने क्या लिखा है कि जब वाई आ चुका है तो वाई और एक्स आपस में कौन सा रिलेशन बनाते हैं, दोबारा को इंटीरियर बनाते हैं, तो फिर एक्स भी आ जाएगा। ये देखिए को इंटीरियर, एक्स की वैल्यू 180 माइनस 54, 126 आंसर आ गया। ये देखिए 126। ठीक है, तो को इंटीरियर से दोबारा रिलेशन बना, तो हमारे पास वाई तो हमें मालूम था, हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपको ये देखना होता है कि कौन सा एंगल आपको निकालना है, और उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है। जैसे हमें ये एंगल निकालना है तो हम उसको उल्टा भी सोच सकते हैं। जैसे हमें एंगल एक्स निकालना था तो हमें उल्टा सोचेंगे कि एंगल एक्स निकल जाएगा यदि मुझे वाई मिल जाए। फिर हम सोचेंगे वाई जो है कब मिलेगा, जब मुझे 1 मिल जाए। फिर हम सोचेंगे 1 कब मिलेगा, जब हमें जो है 1 और जेड का रिलेशन पता लग जाए, यानी कि वाई और जेड का रिलेशन पता लग जाए। और वाई जेड का रिलेशन पता था हमें, वो हमने डाल दिया। तो इस तरह से आप सोचेंगे जब आपके लिंक बनेंगे, और लिंक बनने से आंसर आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखिए कैसे करेंगे। इसमें दे रखा है पी क्यू पैरेलल है, ठीक है। जैसे ही आपको लिखा आ जाए पैरेलल है तो ये उसका जो रिजल्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो रिजल्ट क्या होता है, उनके जो है जो हमने रिलेशन पढ़े हैं वो सारे रिलेशन आपस में हमको याद होने चाहिए। तो देखिए पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, पी क्यू पैरेलल है किसके, एस टी के, इसके पैरेलल है। और पी क्यू आर एंगल 110 का है, और आर एस टी कितना है, ये 130 का है। और क्यू आर एस जो है एंगल हमें फाइंड करना है, ये बीच वाला क्यू आर एस 3 यानी कि 3 फाइंड करना है। और आप एंगल 3 भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला था नंबर में लिख लेते हैं, ईजी रहता है। और ये आपको देखिए ड्रॉ किया हमने एक लाइन जो है पैरेलल किसके, एक लाइन ड्रॉ की हमने ए आर बी, जो किसके पैरेलल लिए हमने, एस टी के। अब ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये लाइन इसके पैरेलल है।
तो ये फर्स्ट वाली सेकंड के पैरेलल है, सेकंड वाली थर्ड के पैरेलल है, तो बोलो फर्स्ट और थर्ड भी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये रूल भी हम पढ़ चुके हैं, तो उसको भी यहाँ यूज करेंगे। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 50 हो जाएगा। ये तो ओरल हो गया, लेकिन लिखना और आना चाहिए, अभी लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी जो है ये लाइन इसके पैरेलल आई थी, क्यों आई थी, क्योंकि ये इसके पैरेलल थी और ये इसके थी, तो ये और ये पैरेलल हो गई। तो हमारे पास ये 70 का आ जाएगा, को इंटीरियर के नियम से आ गया, ये 70 आ गया और ये 50 आ गया। अब इन तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। अब 180 में से ये दोनों जो आ चुके हैं वो हम माइनस कर देंगे, तो बीच का आ जाएगा, सवाल ख़त्म हो गया। बस अब हमें लिखना है। तो ऐसे पहले ही ओरल उसको सोच लिया करो। तो देखिए अब ड्रॉ करेंगे एंगल ARB पैरेलल टू ST, सॉरी साइड, ये जो साइड है। अब PQ पैरेलल है किसके, ST के। PQ किसके पैरेलल है, ST के। और ST किसके पैरेलल है, ARB के। तो PQ और ARB भी आपस में, ये और ये भी आपस में पैरेलल हो जाएगी, तो ये एंगल 70 आएगा। देखिए जो मैंने बताया था आपको को इंटीरियर के नियम से। सिमिलरली को इंटीरियर के नियम से ये 50 आ जाएगा, सिमिलरली लिख सकते हो आप। अब उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, उसके बाद देखिए रे जो है RS स्टैंड कर रही है लाइन पर, रे जो है RS ये देखिए स्टैंड कर रही है। तो ये एंगल 1+2 जो है लेफ्ट का और ये राइट का R जो एंगल 2 है, इनका सम 180 लिख देंगे। ये देखिए लिख दिया हमने। तो जब आपको एक तरफ के एंगल लिखने हो तो उनको एक ब्रैकेट में कर दिया करो, जिससे ये एक लेफ्ट बन जाता है और एक राइट बन जाता है। ठीक है, और 180 कर दो। अब एंगल जो हमें निकालना है वो तो यहीं रख लीजिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। 1 और 2 को, 1 और 2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो हमने यहाँ डाल दी है। तो ये माइनस करने पर हमारा आंसर कितना आ गया, 60 आंसर आ गया। ठीक है, और ये उस तरह से हो गया हमारे पास QRS इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इसी तरह से आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, PQ और RS क्या है, दो पैरेलल मिरर है, मिरर रखे हुए हैं दो पैरेलल, और उसमें एक इंसिडेंट रे है जो है PQ और RS जो है पैरेलल मिरर पर रे, AB क्या है कि इंसिडेंट रे है, एक AB देखो रे है, इंसिडेंट रे है। फिर एक साइंस का रूल होता है वो हम यहाँ यूज करेंगे, और हमें ये प्रूव करना है कि जो AB जो रे है जो इंसिडेंट हो रही है वो CD के जो है क्या है, पैरेलल है। ये हमें लाना है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी देखिए हमने साइंस का रूल यूज़ करना है। AB इंसिडेंट रे है, AB इंसिडेंट रे हो रही है जो आकर के इस पर गिर रही है, फॉल हो रही है मिरर PQ पर। ठीक है, तो अब मिरर पर जब कोई रे इंसिडेंट होती है तो साइंस का रूल ये है कि जो नॉर्मल होता है, देखिए डॉटेड लाइन है, ये मैंने नॉर्मल बनाई है। ठीक है, इस मिरर पर नॉर्मल भी है, ये इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो साइंस का रूल ये है कि जब इंसिडेंट रे आती है जो है, तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है वही एंगल जो है रिफ्लेक्टेड रे बनाती है, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। यही साइंस का रूल है। क्या रूल है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाती हैं, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। ये देखिए मैंने लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, तो एंगल जो है ये दोनों x और x क्या होंगे, इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इसलिए मैंने x लिख दिया। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो आप ध्यान रखें एक रूल और है कि जो नॉर्मल होता है वो हमेशा, साइंस का ही रूल है ये भी, नॉर्मल जो होता है किसी भी सरफेस पर जब नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है तो वो 90 का एंगल बनाता है सरफेस के साथ। अब 90 में से ध्यान करिए x माइनस होगा तो ये क्या बचेगा, ये एंगल 90 माइनस एक्स बचेगा। कौन सा वाला, ये 5 वाला। ये एंगल जो 5 बचेगा वो 90 माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कितना है, 90 है। एक्स हटा दो, ये इतना गैप हटा दो, तो ये क्या बचेगा, 90 माइनस एक्स। तो 90 माइनस एक्स मैंने लिख दिया है। तो 5 जो है 90 माइनस एक्स आएगा, ऐसे ये भी 90 माइनस एक्स आएगा, क्योंकि इधर भी वही एक्स है। तो इसको भी जब 90 में से माइनस करेंगे तो ये भी 90 माइनस एक्स आएगा, 6 भी। तो 5 और 6 दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, 90 माइनस एक्स हमने लेट कर लिया है कि x है, तो ये 90 माइनस एक्स। अब बट हम ये जानते हैं कि जो 6 और 7 है वो भी इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। तो जो जब दो लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 6 और 7 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए 7 कौन सा एंगल हुआ, यहाँ से और यहाँ तक ये एंगल हुआ। ठीक है, अब 6 और 7 मैंने इक्वल लिख दिया है, क्योंकि PQ जो है और RS क्या है, दोनों पैरेलल दे रखी हैं। अब हमारे पास दोबारा इसी लॉ को हम यूज करेंगे। देखिए दोबारा इसी लॉ को कैसे यूज करेंगे, ये इसके अंदर यूज करेंगे। यहाँ पर से अब ये इंसिडेंट रे बन जाएगी और ये रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी। ये देखिए इस पर भी हम एरो बना सकते हैं ऐसे,
अब ये इंसिडेंट रे हो गई किसके लिए, इस मिरर के लिए, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई इस मिरर के लिए। तो अब दोबारा से फिर वही रूल चलेगा कि ये एंगल जो है और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये नॉर्मल है। तो अब जब ये एंगल वाई है तो ये टोटल 90 होता है, मैंने 90 का साइन बना रखा है, तो 90 में से वाई गया तो 90 माइनस वाई हो जाएगा ये वाला 7 वाला। तो लिख दिया मैंने, देखो 7 90 माइनस वाई, सॉरी यहाँ पर, और ये 8 भी 90 माइनस वाई होगा सिमिलरली। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं कि ये एंगल 5 तो 6 के इक्वल आ चुका है, 6 7 के इक्वल आ चुका है, और 7 8 के इक्वल आ चुका है। देखिए 5 6 के इक्वल है, 6 7 के, 7 8 के इक्वल है, तो फिर 5 और 8 भी इक्वल होंगे, यही मैंने यहाँ लिखा है। फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से 5 और 8 भी इक्वल हो जाएंगे। अब 5 और 8 की हमने वैल्यू डाल दी। 5 की वैल्यू क्या होगी 90 माइनस एक्स, और 8 की 90 माइनस वाई, 90 90 कैंसिल हो गए, वाई इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, एक्स आ गया। ठीक है। अब उसके बाद जो है y इक्वल टू एक्स आ चुका है, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, तो 2y और 2x हो गया। ठीक है। तो एंगल ए बी सी इक्वल हो गया बी सी डी के। 2y को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं, ये देखिए ये इसको लिख सकते हैं हम, एक तो देखो ये एंगल है ए बी सी, और ये एंगल है हमारा कौन सा, बी सी डी। तो 2x हमारा क्या है, ए बी सी है, और ये क्या है, बी सी डी है। तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ये देखिए मैंने लिख दिया है इसमें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y इक्वल टू 2x बोथ साइड में। अब इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, तो 2x इक्वल टू 2y हो गया। तो x को मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर x लेफ्ट साइड में। अब इसका नाम क्या है, ए बी सी। ये देखिए x हमारे पास ये दे रखा है ऊपर, तो पहले मैंने x ले लिया है, ए बी सी जो एंगल है उसका नाम 2x हो गया। ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2x को ए बी सी। ऐसे 2y का नाम क्या होगा, बी सी डी। ये देखिए 2y का नाम बी सी डी है, y और y 2y, तो ये जो गैप है क्या कहलाएगा, बी सी डी। ठीक है। अब एक बात और है समझने की, जो है यहीं पर ही, जब ये एंगल पूरा जो है इक्वल होगा इस पूरे एंगल के, तो बोलिए ये दोनों एंगल अगर इक्वल होंगे, यानी कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, तो हम उल्टा आंसर बोलेंगे, लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ए बी पैरेलल हो जाएगी, ए बी जो है पैरेलल हो जाएगी किसके, सी डी के। और यही हमें लाना था कि ए बी पैरेलल है सी डी के, देखो लिखा हुआ है, ये हमें लाना था। ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हमारे आ चुके हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो यही मैंने लिख दिया है, देखिए ये दोनों एंगल इक्वल आ चुके हैं, बट दे आर कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, और बी से एक ट्रांसवर्सल भी दे रखी है, इसलिए लाइंस जो है ए बी और सी डी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आप ऐसे ही जो है ट्राई करिए, जितना आप हाथ से ट्राई करेंगे उतना अच्छा होगा। और कोई क्वेरीज है तो ज़रूर बताइएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।